ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ वंदना दत्ता। शिक्षा एक ऐसा मार्ग देती है जो हमें विकास और सफलता के पथ पर अग्रसर करता है। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जो व्यक्ति और समाज को सकारात्मक दिशा में बदलने की क्षमता रखता है। देश का प्रत्येक शिक्षण संस्थान इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहता है और इन्हीं शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी आप तक लेकर आता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप शिक्षण क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी तो लेते ही हैं, साथ ही जानते हैं कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं, क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास, और होती है जानकारी किसी विशेष क्षेत्र में करियर बनाने से संबंधित। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। सबसे पहले हेडलाइंस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2025 सेशन के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू। इग्नू के स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी स्ट्राइड द्वारा 6 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन। इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज यानी SOGNMS से विद्यार्थी कर सकते हैं BA जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया में पढ़ाई। जानेंगे BA वोकेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। करियर सेगमेंट में लीजिए जानकारी कैसे बनाएं सोशल वर्क के क्षेत्र में अपना करियर। लेंगे जानकारी कहां है रोजगार की संभावनाएं और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। और विशेष सेगमेंट में आज जानेंगे क्यों मनाया जाता है ब्रेल दिवस। आइए जानते हैं अब इन सब विषयों के बारे में विस्तार से। इग्नू ने जनवरी 2025 के सत्र के लिए ODL कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इग्नू में कई तरह के UG, PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं इग्नू की वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू का स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी स्ट्राइड 27 जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 तक 6 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट फॉर ऑनलाइन लर्निंग एंड MOOCs संबंधित वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में सामग्री की संरचना, डिजाइन, सिद्धांतों और मॉडलों के बारे में बताया जाएगा। सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए इंटरैक्टिव तत्व, मल्टीमीडिया प्रस्तुतियां, क्विज और एनिमेशन बनाने के लिए टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो के लिए लोकप्रिय सॉफ्टवेयर टूल का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इस बारे में जान सकते हैं। नामांकन एवं पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 22 जनवरी 2025। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करिए इग्नू की वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज यानी SOGNMS से विद्यार्थी कर सकते हैं BA जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया में पढ़ाई। जो छात्र इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए ये एक अच्छा मौका है। इस कोर्स में BA जर्नलिज्म और डिजिटल मीडिया में डिजिटल जर्नलिज्म, न्यूज रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, AV प्रोडक्शन, पॉडकास्टिंग, इंटरनेट रिसर्च, डेटा जर्नलिज्म और न्यूज पोर्टल के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये पाठ्यक्रम इंग्लिश मीडियम में होगा। इस प्रोग्राम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in।
आज के समय में टूरिज्म के कई ऑप्शंस हैं। इस फील्ड में जो विद्यार्थी अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इग्नू के स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट के अंतर्गत बीए वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट की डायरेक्टर एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सोनिया शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म मैनेजमेंट प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम को हमने एज पर NEP 2020 के तहत ही लॉन्च किया है एज ए 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी है 10+2। किसी भी स्ट्रीम से आपने 10+2 करी होगी तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और ड्यूरेशन की बात करें तो इस प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन है 4 साल और मैक्सिमम ड्यूरेशन है 8 साल। ये प्रोग्राम हमने दोनों भाषाओं में ऑफर किया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इस प्रोग्राम को करने के बाद आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। और अगर आप फर्दर स्टडी और भी पढ़ना चाहें तो आप हमारे स्कूल का ही प्रोग्राम है मास्टर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर पढ़ना चाहें तो आप हमारे स्कूल से PhD भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं जो कि है www.igno.ac.in। तो ये थी जानकारी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं कैसे बनाएं सोशल वर्क के क्षेत्र में अपना करियर। दुनिया में सबसे सुकून भरा करियर ऑप्शन अगर कोई है तो वो है दूसरों की मदद करने वाला जॉब, सोशल वर्क। आज के समय में लोगों के पास धन दौलत और दुनिया भर की सुविधाएं तो हैं, लेकिन शांति और सुकून नहीं है। शायद इसीलिए हर साल सैकड़ों टैलेंटेड लोग अपनी लाखों के जॉब्स छोड़कर किसी गांव या आदिवासी क्षेत्र या फिर छोटी सी जगहों में गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों के लिए काम करते हैं ताकि उन्हें आत्मिक शांति मिल सके। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो 9 से 5 का जॉब नहीं करना चाहते और समाज के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो आपके लिए समाज सेवा से बेहतर कोई और विकल्प नहीं हो सकता। अगर आपको भी लगता है कि समाज सेवा कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, तो हम आपको बता दें कि अब वक्त बदल गया है और ये क्षेत्र भी एक उभरता हुआ करियर विकल्प बन गया है। आज सोशल वर्क का मतलब सिर्फ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना ही नहीं रह गया, बल्कि ये एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के रूप में भी आपके सामने है। अगर आपको भी लगता है कि समाज के प्रति आपकी भी कुछ जवाबदेही है, तो इस सेक्टर में आपका स्वागत है। हर साल सैकड़ों कॉर्पोरेट कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय NGO भारत में काम करने के लिए आते हैं, जिससे इस क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अब करियर के ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के तहत अपना पैसा सोशल वर्क में लगाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की मांग रहती है। आज NGO के क्षेत्र में कई अवसरों के चलते सोशल वर्क के कई कोर्स भी करवाए जा रहे हैं। देश में ऐसे कई संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो NGO प्रबंधन और सोशल वर्क से जुड़ी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। सोशल वर्क में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। एक प्रोफेशनल को इस फील्ड में जॉब देने के लिए NGO उपलब्ध हैं। आपको NGO मैनेजर, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर, NGO प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर, NGO ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम मिल सकता है। कुछ संस्थान हैं जो आपको जॉब देंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, फिक्की, SOS विलेज, अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट और प्रयास आदि में आपको शुरुआती पैकेज पर आसानी से जॉब मिल सकती है। इसके अलावा मौजूदा समय में एड्स अवेयरनेस प्रोजेक्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर जॉब के अवसर उपलब्ध हैं। तो ये थी जानकारी कैसे बनाएं सोशल वर्क के क्षेत्र में अपना करियर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर। आइए अब जानते हैं कहां हैं आपके लिए रोजगार के अवसर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के अंतर्गत पदों के लिए कुछ रिक्तियां हैं। कुल पद हैं 89। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2025।
अधिक जानकारी के लिए आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.aai.aero। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल पदों की संख्या है 518। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.nalcoindia.com। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में ITI ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल पदों की संख्या है 30। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि है 15 जनवरी 2025। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.thdc.co.in। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट क्लरिकल कैडर हेतु रिक्तियां हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि है 7 जनवरी 2025। अधिक जानकारी के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.onlinesbi.sbi। तो ये थी जानकारियां कि कहां है आपके लिए रोजगार के अवसर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर। आइए अब जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 29 दिसंबर सन 1977 को विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर ड्राइव बम्बई, जो कि अब मुंबई में है, खोला गया। इसे उस समय दुनिया के सबसे बड़े ओपन थिएटर के रूप में पहचान मिली। 30 दिसंबर सन 1943 को भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। 31 दिसंबर सन 1781 को अमेरिका में पहला बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका खोला गया। 1 जनवरी सन 1880 में देश में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई। 2 जनवरी सन 1954 को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हुई। 3 जनवरी सन 1968 को देश के पहले मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका को लॉन्च किया गया। 4 जनवरी सन 1972 को नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन किया गया। तो ये थी जानकारियां क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर। आइए अब जानते हैं क्यों मनाया जाता है ब्रेल दिवस। हर साल 4 जनवरी का दिन दुनिया भर में ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो देख पाने में असमर्थ हैं। विश्व ब्रेल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नेत्रहीन लोगों की जिंदगी के चैलेंजेस, उनके अधिकारों और उनके प्रति समानता का भाव रखना, इसी के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल ही वो शख्स थे जिन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिससे वो भी पढ़ लिख कर समाज में कदम से कदम मिलाकर चल सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर सन 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें हर साल 4 जनवरी को ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्मदिन यानी 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। पहली बार इस दिन को 4 जनवरी सन 2019 को मनाया गया था। नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि एक बहुत बड़ी खोज साबित हुई है। इसकी मदद से ऐसे भी लोग पढ़ाई कर सकते हैं जो शिक्षा से महरूम थे। लुईस ब्रेल मात्र 8 साल के थे जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बाद लुईस ब्रेल को पढ़ाई के लिए नेत्रहीन लोगों के स्कूल में एडमिशन कराया गया, जहां उन्हें आर्मी की एक ऐसी लिखावट के बारे में पता चला जिसे अंधेरे में भी उंगलियों की मदद से पढ़ा जा सकता था। इस आइडिया से उन्हें ब्रेल लिपि के आविष्कार की प्रेरणा मिली। ब्रेल कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये एक कोड है जिसका उपयोग किसी भी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। ब्रेल
कई भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे संस्कृत, अरबी, चीनी, हिब्रू, स्पेनिश और अन्य भाषाएं। इस दिवस का उद्देश्य ब्रेल भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो सामान्य और विकलांग व्यक्तियों के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करती है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है ब्रेल दिवस। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया PR शामल ने, आलेख एवं स्वर वंदना दत्ता, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। इसी के साथ साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अब मुझे यानी वंदना दत्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा